जब हम रेलवे स्टेशन था, हाँ जी, रेलवे स्टेशन उतरते थे, हाँ। सीधे आते थे, आगे स्कूल की दीवार के साथ साथ आगे आ जाते थे। अच्छा। आगे एक सड़क थी जो ईसा खैल को जाती थी। अच्छा। सड़क पार करने के बाद सामने एक गली थी चौड़ी, उसमें घुस जाते थे। गली जहाँ खत्म होती थी मोड़ मुड़ते ही हमारा मकान था। एक जगह थी काला बाग, वहां पर तो बिल्कुल शहर के पास, स्टेशन के पास ही सिंध दरिया बहता था। हमारे जो कस्बा था वहां से कितनी दूर था पूरा नहीं पता, लेकिन औरतें कपड़े धोने के लिए इतनी दूर जाती थी सिंध दरिया के किनारे। हाँ, उनका एक दोस्त था, शाहबाज नाम था उसका, उसको शहबाजा चाचा बोलते थे। वो अक्सर हमारे घर में आया करता था, हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार था उनका। अच्छा। एक औरत थी जिसको हम बक्की फूफी के बोलते थे, बक्की फूफी। अच्छा। उसके ताल्लुकात भी हमारे घर से अच्छे थे। अच्छा। कई औरतों को मुसलमान उठा के ले गए थे जी। और कुछ ऐसी थी जो मारी गई थी बेचारी जी। उनके छोटे छोटे बच्चे बच गए जी। अब मेरी माँ थी बड़ी दयावान थी, उसके दिन में 10 बच्चे लग गए, इनको भी साथ ले जाओ। अच्छा। कैंप में गई, उन 10 बच्चे उसके साथ, ये हिंदू बच्चे थे? हिंदू बच्चे थे, ठीक है। जिनकी माताओं को पता नहीं था मर गई या कुछ ले गया। जब वहां गए तो मिलिट्री वालों ने बोरियां भर के चने की रखी हुई थी, भुने हुए चने, तो वो सबको चने दे देते थे खाने के लिए, या पानी देते थे, और कुछ रोटी का इंतजाम नहीं था। मेरी माँ क्या करती थी, उन चनों को अपने के लिए जो मिलते थे उसको बांध के रख लेती थी। मेरे फादर साहब वहीं पहुंच गए थे, वो लड़ते थे, तू मर जाएगी, तू खाती कुछ नहीं है। वो कहती थी ये बच्चे हैं, 10 बच्चे मेरे में लगे हुए, ये खा लेंगे, वो जब जो रोएंगे तो फिर मैं इनको क्या दूंगी। वो दाने उनको देती रहती थी खा। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं केशव मुल्तानी और आज सोनीपत का ये वीडियो शायद एक हफ्ता पहले हो जाता, लेकिन लेट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कैच कर लिया। वीडियो का जरिया निखिल तनेजा बहुत थोड़े समय पहले मिला और रिश्ता कुछ यूँ बना कि मुझे जल्दी आना ही पड़ा। तो अलीपुर की पूरी एक बिरादरी सोनीपत शहर में रहती है और आप लोग स्पेशली अलीपुर वालों को मैं बोल रहा हूँ कि अब शायद वो दिन दूर नहीं है जब मैं अलीपुर के उन लोगों को भी ढूंढ लूंगा, उन लोगों को भी आपसे मिलवा दूंगा जो अलीपुर से आए हैं। तो आज मिलते हैं हम लोग खरबंदा साहब से। खरबंदा साहब, सबसे पहले राम राम कहूँगा। राम राम। आप ये बताएं वो कौन सा इलाका था जहां आप पैदा हुए थे? ऐसे है कि हमारा जो कस्बा था जी, उसका नाम था कमर मशानी। कमर मशानी, ठीक है। और ईसा खैल तहसील थी। ईसा खैल, जी बिल्कुल, तहसील ईसा खैल थी। जी जी। और जिला मियाँ वाली था। ठीक है। ठीक है। एंड अब मैं आपसे आपका पूरा नाम भी जानना चाहूंगा। त्रिलोक चंद खरबंदा। ठीक है। हमारे फादर साहब का नाम? श्री आसानंद खरबंदा। और दादाजी भी? श्री जीवन दास भगत जी। इस चीज के 2-3 फायदे होंगे। एक तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं शायद वो कनेक्ट कर पाए, दूसरा शायद आज के बाद आपकी 5th जनरेशन ये जान जाएगी हमारे दादा परदादा ये लोग थे, तो ये भी जानना जरूरी था मेरे लिए। तो ईसा खेल आपने बताया, तहसील थी ईसा खेल। क्या करते थे आपके फादर साहब? कपड़े की दुकान थी। ठीक है। मेरे फादर साहब की और ताऊ जी की अलग अलग 2 दुकानें थी। ठीक है। कपड़े की थी। अच्छा। कभी याद आता हो आप भी कभी कपड़े की दुकान पे गया था। अच्छा, गए थे। मैं उस उम्र मेरी 7.5 साल की थी जब भैया आए। अच्छा। तो मैं गया था, दुकान पे जाता था मैं। हाँ। ठीक है, याद है मेरे को सर। तो आपका बोन कब का है? 2 बर्थ जो है। हाँ जी, 2/2/1940 का। और आज है 2/2/1919। मतलब आज आपका जन्मदिन है। वाह। ये शायद 150 वीडियोस में से पहला वीडियो है कि मैं किसी बुजुर्ग के साथ बैठा हूं और आज उसका जन्मदिन है। तो ये बाई चांस ऐसा हो गया। बाई चांस नहीं, मैं तो कहूंगा ये भगवान ने करवाया है, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते आने वाला था, अब हुआ तो भगवान चाहता था कि मैं आज कुछ चीज कैप्चर करूं। तो आप बता रहे थे पिताजी की दुकान थी और आप जाया करते? कपड़े की दुकान में जाया करता था। हाँ जी। जरा याद करें वो घर जहां आप खेलते थे। हाँ जी, याद है मेरे। तो वो उसका नक्शा कैसा था? ऐसा एक उसका बड़ा गेट था लकड़ी का बना हुआ। ठीक है जी। और अंदर जो है सामने जाते थे तो हमारी भैंस बंधी हुई थी, एक बरामदा सा बना हुआ था। ठीक है। इस साइड पर हमारे दादा दादी रहते थे और उस साइड पर हम रहते थे।
मैंने जब होश संभाला उस वक्त पता लगा मेरे दादाजी मंदिर में रहते थे। हमारा एक मंदिर था वहां पर, अच्छा मंदिर बना हुआ था। तो मैंने तो दादाजी को मंदिर में ही देखा, कभी कभी घर आते थे। अच्छा, दादी यहीं रहती थी। तो वो मंदिर कौन से भगवान का था? भगवान, मेरे ख्याल है भगवान राम का था। भगवान राम का था। भगवान करे कि आज भी वो मंदिर हो, और अगर है, उम्मीद तय होगा बिल्कुल, और अगर है तो प्लीज आप लोग जरूर हमें उसकी तस्वीरें भेजें। तो दादा दादी को आपने देखा तो मंदिर में ही देखा ना? दादी हमारे पास रहती थी। अच्छा, दादाजी मंदिर में रहते थे। ठीक है, ठीक है। तो अब आप ये बताएं, क्या वहां पे आपने स्कूल में आना जाना शुरू कर दिया था? जी हाँ, मैं दूसरी क्लास में पढ़ता था। अच्छा, और स्कूल का नाम? स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल था, मदरसा बोलते थे उस हाँ वक्त। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो मदरसे और ढंग के हैं, जी, मदरसा बोलते थे। वो मिडिल स्कूल था। ठीक है। उस वक्त नजदीक जो गांव थे छोटे छोटे, वहां पर स्कूल कम थे या प्राइमरी स्कूल थे, अंग्रेजी यहीं पढ़ाई जाती थी। हमारे स्कूल में तो आसपास के गांव के लोग यहीं पढ़ने के लिए आते थे। हमारी बुआ के लड़के, एक त्रक गांव था, वहां से आते थे, यहीं हमारे पास रहते थे और यहीं पढ़ते थे। गांव का नाम दोबारा बताएं। कमर मशानी। और जहां वो दूसरे गांव का नाम अभी आप बता रहे हैं? तराक। त्रक बोलते हैं। ईसा खाल तो पहले पढ़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो याद करें कि शायद आप स्कूल जाते हो जब, तो वहाँ के कुछ दोस्त या उस्ताद या स्कूल की उस्तादों का नाम याद है, लेकिन बच्चों के नाम याद नहीं। आप उस्ताद का नाम ही बताएं। एक रामचंद्र नरूला थे। ठीक है। हमारे रिश्तेदार भी थे वो। अच्छा। तो वो वहाँ पढ़ाया करते थे। ठीक है। जब हम कैथल में आए यहाँ, तो भी इस स्कूल में वही लगे थे। अच्छा, वही टीचर यहाँ। तो ये तो हुए नरूला जी। नरूला जी। तो क्या उस वक्त में एक ही टीचर, एक ही उस्ताद पूरा स्कूल संभाल लेता? ना ना ना, बहुत से टीचर थे, मुसलमान भी थे। हाँ, तो मैं जानना ज्यादा हिंदू होते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई उस्ताद ऐसा भी था जो मुसलमान था? या मुसलमान था, नाम हेडमास्टर जो था मुसलमान था। नाम भूल गया। नाम भूल गया जी, कोई बात नहीं। फिर जाहिर सी बात है, आप वहाँ पढ़ते होंगे तो प्रार्थना भी सुबह सुबह? प्रार्थना याद नहीं, लेकिन प्रार्थना होती थी। अच्छा, बिल्कुल प्रार्थना होती थी, क्योंकि आप मदरसे में थे तो दुआ होती थी सुबह। दुआ करते थे। प्रार्थना हिंदुओं जब मिक्स होती थी। अच्छा, मिक्स होती थी। ठीक है। अगर आप बचपन के पीछे जाएं तो मुझे बताएं कि उस दौर में आप लोग जो खेल खेला करते थे स्कूल टाइम में या घर में शाम को, क्या क्या थे वो? गेंद खेला करते थे, कपड़े की गेंद बनाकर। अच्छा, मुझे याद है इस तरह। ठीक है। और क्योंकि इसलिए याद है कि मुझे एक दफा ना बच्चे खेल रहे थे, तो मेरे पेट में गेंद बड़ी जोर की लग गई थी। अच्छा। इतना दर्द हुआ था जिसको हल नहीं। अच्छा। अब भी मुझे याद है। याद है। ठीक है। हम चाहते हैं आप ऐसे ही अपनी मेमोरी ताज़ा रखें, जब भी आपसे कोई पूछे तो आप ज़रूर बताया करें। हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके आस पड़ोस के जो लोग थे या आस पड़ोस के माहौल था, आपका एक मंदिर था आपने बताया भगवान राम का, उसके अलावा क्या कोई गुरुद्वारा भी था? हमारे घर के बिल्कुल नजदीक ही गुरुद्वारा था, एक मकान छोड़ के। अच्छा। वहाँ स्कूल भी था, उसे धर्मशाल बोलते थे। हाँ, धर्मशाल बोलते थे। गुरुद्वारा था, वहाँ स्कूल भी था, बच्चे छोटे पढ़ते भी थे। ठीक है। और कोई मस्जिद भी थी वहाँ पे? हाँ, मस्जिद भी थी। अच्छा, कितनी दूर रही होगी आपके घर से? कितने कदम, कितने घर छोड़ के? मेरे ख्याल है 100 मीटर की दूरी पर। 100 मीटर की दूरी पर थी। ठीक है जनाब, सोनीपत का पहला वीडियो कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि इनका घर हमें आप दिखाएं। हालांकि आप लोगों ने पहले भी बड़ी सारी हमारी हेल्प की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा ज़रूरी है। 7.5 साल का बच्चा जो आज मेरे साथ एक बुजुर्गवार के रूप में है, बैठा है, और मैं चाहता हूं कि आप वो घर जरूर ढूंढ के दें। 100 मीटर बता रहे हैं कि मस्जिद दूर थी, 100 मीटर आप बता रहे हैं। मस्जिद जो गुरुद्वारा था, जो धर्मशाला थी, वो तो एक मकान छोड़ के था सामने। ठीक है। कोई नहीं, मुझे लगता है कि ये हमारे घर के सामने एक मोची का घर था। अच्छा। साथ में दूसरा मकान हमारा था, जिसमें हमारा कोई रिश्तेदार रहता था। ठीक है। तो ये जो मोची था, कुछ याद है, ये हिंदू था मुस्लिम था? मुस्लिम था। मुस्लिम था। हाँ, तो ये बंदा शायद हमें मिल जाएगा, और मुझे अभी से ऐसी इंटेंशन हो रही है कि हमें वो आपका घर देखने को दोबारा मिलेगा। जब हम रेलवे स्टेशन था वो, हाँ जी, रेलवे स्टेशन उतरते थे, सीधे आते थे, आगे स्कूल की दीवार के साथ साथ आगे आ जाते थे। अच्छा। आगे एक सड़क थी जो इस हेल्थ को जाती थी। अच्छा। सड़क पार करने के बाद सामने एक गली थी चौड़ी, उसमें घुस जाते थे। गली जहाँ खत्म होती थी, मुड़ते ही हमारा मकान था। वाह।
और लकड़ी का वो दरवाजा था? लकड़ी का बड़ा दरवाजा था जिसमें ऊंट भी आ सकता था, क्योंकि हमारी जमीनें थी ना, अच्छा, वहां सामान आता था तो ऊंट अंदर आ जाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ऊंट आते थे, उन पर कई सब्जियां भी लगती थी, खरबूजे वगैरह लगते थे, भर के आ जाते थे। तो अनाज भी होता ऊंट था, जमीनें थी, जमीनें तो थी। ये भी क्लियर है कि हमारे कुएं भी होंगे। हमारे कुएं तो होंगे, लेकिन वो खेत में होंगे ना, मुझे खेत पता में नहीं, होंगे, मैं हाँ, ज्ञान आपको नहीं पता? क्या कभी पिताजी ने बताया हो कि हमारे कुएं का ये नाम था, वो ना नाम ना था? ना, कोई नहीं नाम पता। नहीं बताया। क्योंकि मैंने जब तक जितने बुजुर्गों से मिला हूं, सब बताते हैं कि कुएं जो हमारे खेतों में होते थे, हर कुएं का एक नाम होता था। ना मुझे पता नहीं। चलिए कोई नहीं। लेकिन द्रह सिंध नजदीक पड़ता था। अच्छा इतने नजदीक था कि औरतें कपड़े धोने के लिए सिंध के किनारे जाती थी। अच्छा। एक जगह थी काला बाग, वहां पर तो बिल्कुल शहर के पास, स्टेशन के पास ही सिंध दरिया बहता था। हमारे जो कस्बा था वहां से कितनी दूर था पूरा नहीं पता, लेकिन औरतें कपड़े धोने के लिए इतनी दूर जाती थी सिंध दरिया के किनारे। ये तो बड़ी ही कुछ ऐसे क्लूज हैं हमारे लिए जो शायद बड़े फायदेमंद साबित रहेंगे। और वहां पर थाना भी था। अच्छा हाँ, अच्छा, उस दौर में थाना भी था? थाना भी था वहाँ, बड़ा थाना था काफी। अच्छा, हाँ जी। तो यानी कि आपके गांव की आबादी अच्छी खासी रही होगी इस वक्त 70,000 है, इस वक्त आज के दिन। अच्छा। तो मुझे देखा था गूगल पर, तो वहाँ की आबादी 70,000 बताई थी। लेकिन हो सकता है जब मैं वहाँ था तो उस वक्त 40-50,000 हो, पर हर जगह की आबादी तो बढ़ गई है। जी जी जी। ठीक है ना। आप जहाँ पढ़ते थे वो मदरसा था? हाँ जी। ठीक है, लेकिन क्या वहाँ कोई स्कूल भी था? स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल कोई नहीं था। अच्छा। उसी को गवर्नमेंट स्कूल ही बोलते थे, अच्छा। मदरसा भी बोलते थे। हाँ। वही गवर्नमेंट स्कूल था, मिडिल तक, अच्छा, 8वीं तक था। तो आपने मुझे बताया था कि वहाँ पे एक दो स्कूल्स और भी थे, वो फिर वो क्या था? आर्य समाज का था। अच्छा आर्य समाज मंदिर में स्कूल था। ठीक है। और गुरुद्वारा जो था धर्मशाल, वहाँ भी स्कूल था। वहाँ छोटे बच्चे पढ़ते थे सारे, जाके लड़की भी पढ़ती थी। ठीक है ठीक है। लेकिन वो लड़कों का था, जिस स्कूल के बारे में मैंने बताया आपको, मदरसा के बारे में। जहाँ आप पढ़ते थे? हाँ। हाँ। लड़के पढ़ते मतलब अच्छा, उस दौर में भी ये चीजें थी कि लड़कों का अलग है, और वो जहाँ आपने बताया कि छोटे आर्य बच्चे तो समाज इकट्ठे था। पढ़ते थे। ठीक है। बड़े तो वहाँ कोई कॉलेज, बड़ा स्कूल तो था जी, नहीं, 8वीं तक का था। जी, जी। लड़के ही पढ़ते थे। ठीक है। हम बात करें उस माहौल की जिस माहौल को हम आज देखने के लिए तरस रहे हैं। हर शख्स ये बताता है कि माहौल बहुत अच्छा था, माहौल सब कुछ अच्छा था। तो क्या आप अपने एरिया में ऐसा माहौल देखते थे उस वक्त में? उस वक्त सारे सब हिंदू मुस्लिम में प्यार था बड़ा, जी। और मुसलमानों की आबादी 95% थी। 95% मुसलमान थे, 5% हिंदू थे। लेकिन हिंदुओं से वो सारे दब के रहते थे कि हमारी जमीनों पर काम करते थे, हमारे पैसे लेते थे हमारे से। अच्छा। दुकान से कपड़े उधार ले जाते थे, पैसे भी ले जाते थे। वो हिंदुओं से दबे रहते थे। 95% वो थे। मतलब आपके गांव की जो पॉपुलेशन थी वो 95% थी? 95% मेरे, हमारे आपके जो गांव की कस्बे, जो हाँ, आपके 5% हिंदू थे। हिंदू थे। ठीक है। तो कुल मिला के कितनी आबादी रही होगी आपके गांव उस की? वक्त तो, इस वक्त तो 70,000 है। अच्छा। हाँ, गाँव नहीं, कस्बा था। गाँव तो छोटे है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कस्बा था। 70,000 आज की आबादी 70,000 है। 70,000। हाँ, काफी बड़ा कस्बा होता है। पिताजी ने कभी बताया हो कि कोई तो ऐसा शख्स था जो बड़ा ही अच्छा था हाँ, पाकिस्तान? उनका एक दोस्त था, शाहबाज नाम था उसका, उसको शहबाजा चाचा बोलते थे। वो अक्सर हमारे घर में आया करता था। हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार था उनका। अच्छा। एक औरत थी जिसको हम बक्की फूफी के बोलते थे, बक्की फूफी। अच्छा। उसके ताल्लुकात भी हमारे घर से अच्छे थे, अच्छा, काफी नजदीक के साथ रहती थी। तो ये मुझे दोनों याद हैं जो हमारे घर पर आते थे, शाहबाज चाचा। अच्छा। और चाचा ही बोलते थे, उसको फूफी बोलते थे। अच्छा, इनको आपने देखा है खुद ही? इनको देखा हुआ है। अच्छा अच्छा दोनों। अच्छा। वो शाहबाज चाचा का मकान जो था वो हमारे मंदिर के पास ही था। अच्छा। मंदिर तो यानी कोई होगा, कोई 400 मीटर दूर होगा। ठीक है। उसके नजदीक ही शाहबाज चाचा का मकान। शाहबाद शाहबाज शाहबाज शाहबाज। शाहबाज, वैसे शहबाजा बोलते थे अच्छा, हम। शहबाजा बोलते थे। शहबाजा ठीक है, चाचा। ठीक है ठीक है ठीक है। शायद अब वो चाचा ना हो, लेकिन उनके बच्चे होंगे, कोई वो भी हो। हाँ, वो हमसे जरूर क्योंकि ये परिवार आज भी उस शहबाज को होगा, याद वही करता है। होगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ना रहा हो। हाँ, शायद ना रहा हो। फिर ऐसा क्या था आपके इलाके में? हालांकि हमें सबको पता है कि क्या हुआ था, लेकिन आपके इलाके में ऐसा क्या हुआ था कि हमें वहां से मूव करना पड़ा? कैसे ऐसे बताया है कि पता लग चुका था कि यहाँ पर दंगा होने वाला है। अच्छा, ये कब पता लग हमारे चुका था? जितने 1947 की बात है, 15 अगस्त की। ठीक है उससे जी। पहले पता लग गया हाँ, था। उससे पहले ही। तो मैं तो यहाँ पर आ गया था उससे 7-8 महीने पहले। आपको बताया दमोह में हमारी मासी रहती थी,
मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपकी मासी रहती मासी रहती थी। भवानीदास दुआ हमारा मासड़ था, ठीक है। उसका क्लिनिक था बड़ा भारी बना। तो मध्य प्रदेश में आप 7-8 महीना पहले आ गए थे, पहले यानी कि आप जनवरी फरवरी में आ वहाँ गए। शादी थी मेरी मासी की लड़की, बड़ी मासी वहाँ रहती थी। यानी कि आप 47 की जनवरी या फरवरी में आ गए थे। आ गए थे बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ हम उनके पास रहे। जब पीछे दंगा फसाद शुरू हुआ, हमारी माँ भी आई थी, लेकिन हमारी माँ वापस पाकिस्तान चली गई थी। कब चले गए थे? 15 अगस्त से पहले ही चली गई थी, काफी देर पहले। शादी को अभी भुगताया नहीं था उन्होंने? ने भुगता दिया था। अच्छा। और भुगताने के बाद हम कुरुक्षेत्र आ गए, नाबा हाउस में रहे, और माँ हमारी वापस चली गई। नहीं, हम कुरुक्षेत्र आ गए। हम कुरुक्षेत्र क्यों आए? क्योंकि हमारा घर तो पीछे पाकिस्तान में था, उस पाकिस्तान में। क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार भी कुरुक्षेत्र आ चुके थे पहले। अच्छा, तब तक क्लियर हो चुका था कि हमें वहां नहीं रहना? नहीं रहना, कुछ लोग आप तब की बात बता रहे चुके थे। हैं, आप कुछ तब की बात बता रहे हैं ना? हमारा ताऊ भी आया था, लेकिन वो बाद में वापस चला गया, तो फिर मारेगा वहाँ, उसको गोली लगी। लेकिन अगर हम उस चीज को थोड़ा सा डिटेल में अगर बात करें, आप आ गए थे जनवरी या फरवरी में मध्य प्रदेश में मासी जी के यहाँ पे शादी में, दमोह में, माता जी के साथ, ठीक है। पीछे कौन कौन रह गया था? पीछे मेरे एक बहन और भाई भी मेरे साथ थे। अच्छा, हम 9 बहन भाई थे, ठीक है। 6 भाई थे, 3 बहनें, ठीक है, सगे भाई, ठीक है। तो पहले औलाद ज्यादा हाँ जी, हाँ होती जी, थी, अब कम है। हाँ, तो 6 भाइयों में से अब हम 3 हैं। ठीक है। एक तो पंचकुला में रहता है, एक दिल्ली MCD में ऑफिस रहता है, वहां रहता है, ठीक है। रोहड़े में रहता है, और दूसरा जो है तीसरा मैं हूँ। ठीक है। तो आप जब जनवरी में फरवरी में यहाँ आ गए थे, शादी हो गई थी 6 महीने बाद, माता जी वापिस चली गई थी अपने घर पे। हाँ। ये बात हुई तब की, जब अभी पूरी तरह से बंटवारा नहीं हुआ था या हो चुका था? बंटवारा नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, तभी तो वो तो चले गई थी। गए। हाँ। जब वो चले गए वहां पे, तब वहां पे और कौन कौन था? क्योंकि आप भाई बहन तो सारे यहाँ थे। सारे नहीं थे। अच्छा, बाकी भाई वहां थे। मेरा एक भाई सबसे बड़ा जो था, मनोहर लाल, वो रावलपिंडी में नौकरी करता था। उनकी उम्र कितनी थी? उनकी उम्र उस वक्त मेरे ख्याल है 22 साल 20 साल की होगी। अच्छा, मैं था 8 साल का। ठीक है, ठीक है ना। वो एक दफ्तर होता है कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का, ठीक है, रावलपिंडी में था। ठीक है। तो वो रावलपिंडी में उस दफ्तर में नौकरी करता था। हम्म, तो मैं भी 2 महीने रावलपिंडी रहा हूँ, उनके पास गया था। अच्छा, छुट्टियां मनाने? अब वैसे ही अच्छा। बुला लिया, भाई रहता है बड़ा, तो 2 महीने रावलपिंडी भी रहा हूँ। ये कौन सा महीना था जब आप गए थे, और कौन सा सन था? ये 47, 46 या 1 साल पहले? 46 होगा मेरे ख्याल। अच्छा, 46। ठीक है। तब वहां पर इस तरह की कोई सरगोशियां नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। वैसे मेरा भाई जो था वो RSS में शामिल था। अच्छा और जी। बहुत ही लोग उसके संपर्क में थे। ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा एक्टिव वर्कर था। ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं शादी के बाद, जब माता जी वहां चली गई। ठीक है, और भी वहीं थे, आप यहाँ रह गए थे। हाँ। तो माता जी वहां से वापस भाभी कैसे भी आई? हमारी आ गई थी। अच्छा, बड़ी भाभी जो रावलपिंडी में भाई हमारा नौकरी करता था, तो उनकी वो भी मिसेज? वहीं आ गई थी। उनकी मिसेज भाभी या आपकी दादी? भाभी आप उनकी किसको कह रहे मिसेज, हैं? उनकी मिसेज ना, ठीक है। भाभी उसको भजाई बोलते ना। हाँ जी, हाँ जी। तो भाभी वहां आ गई थी। तो उसके पास हम रहते थे बच्चे। अच्छा, वो भी यहाँ आ गई थी? वो भी आ गई थी। ठीक और है। हम भी उसी के पास रहते थे। उसी के पास रहते थे। मैं अब उस चीज का थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूं, ताकि हमारे देखने वाले को भी ये पता चले कि आप मध्य प्रदेश में थे, हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में। हाँ। माता जी और पूरा परिवार उधर था। उधर था। ठीक है। तो कब ये लोग आए, आपसे कैसे मिले, या आप इनको कैसे मिले, मैं वो जानना ऐसे चाहता हूं। हुआ कि 15 अगस्त को जब हमला हुआ, वो कैसे जितने भी गांव के या कस्बों के लोग थे, सारे मियाँ वाली जिला में पहुंच गए थे। ठीक है, क्योंकि जो हिंदू वहां से छोड़ के चले गए थे, उनके मकान खाली पड़े थे। ठीक है, वहीं वो कोई किसी मकान में घुस के बैठ गए, किसी मकान में। ठीक है, तो हमारी माता जी थी, हमारा चाचा ज्ञानचंद था खरबंदा, वो एक मकान में घुस के एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अच्छा, इतने में कुछ लोग आए, गुंडा लोग, तो 5-6 थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है निकाल दो। ठीक है, मेरे चाचा ने के पास 100 का नोट था। कहते मेरे पास सिर्फ 100 का नोट है। उस वक्त 100 का नोट की अच्छी कीमत थी। बिल्कुल। ये आप ले लो, दे दिया उनको। फिर मेरी माता जी बोले, दोनों बैठे थे बस, कि अगर आप तो 100 का नोट ले लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और जो लोग आ गया तो फिर वो हमें मार देंगे। हाँ। हम कहाँ जाएंगे। तो वो इतना अच्छा आदमी थे, बुरे नहीं थे। उस वक्त गुंडागर्दी थी, इस वक्त आ गए। जी। तो वो बोले, उनका जो हेड था, कि आप चिंता ना करो,
आपके पास और कोई नहीं आएगा, हम दरवाजे पर आदमी खड़ा करके जाएंगे। अच्छा। उन्होंने क्या किया, एक आदमी अपना उस गेट के ऊपर खड़ा कर दिया, जो भी आया उसके सब मारे गए, चले गए। अच्छा। खड़ा रहा जब तक मिलिट्री आने की हमारे बचाने के लिए। ठीक है, ये कौन था बंदा? मुसलमान था, उन्हीं मुसलमानों में से था, उसी ग्रुप में से था जिस जो आए थे। अच्छा, ये शहबाज नहीं था? ना ना, शाहबाज तो हमारे कमर में छानी में ठीक था। है, ठीक है, ठीक ये कोई और ही शख्स था ठीक। जो खड़ा रहा तब तक जब तक कि मिलिट्री आके हम बचाने के लिए नहीं आ गई। वाह। तो वो तब हिंदी वो मिलिट्री आ गई। कितना नेक इंसान था। बिल्कुल नेक इंसान होगा। अब शाम तक मिलिट्री आ गई। उन्होंने बाइक पर बोला कि जो लोग बच्चे खुच्चे हैं वो बाहर आ जाए, उनको हम बचाएंगे, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, हमने कैंप लगा रखा है वहां। जब ठीक है। मेरी माँ और मेरे चाचा वो भी आ गए बाहर। और मेरा जो बड़ा भाई था एक, वो सबसे बड़े से छोटा, उसका नाम मेहरचंद था। ठीक है। वो एक मेरी बहन थी 3 साल की, ठीक है। उसको गोद में लेके बैठा हुआ छुप के, एक मोर्चा था उस पर सीमेंट के कट्टे पड़े हुए थे, उसके पीछे बैठा हुआ। उसने भी सुना, वो भी अपनी बहन को उठा के बाहर अच्छा आ गया। तो मिलिट्री कई औरतों को मुसलमान उठा के ले गए थे, जी और कुछ ऐसी थी जो मारी गई थी बेचारी, जी उनके छोटे छोटे बच्चे बच गए। जी। अब मेरी माँ थी बड़ी दयावान थी, उसके जिम्मे 10 बच्चे लग गए, इनको भी साथ ले जाओ। अच्छा, कैंप में गई, उन 10 बच्चे उसके साथ, ये हिंदू बच्चे थे? हिंदू बच्चे थे, ठीक है। जिनकी माताओं को पता नहीं था मर गई या जी, कोई जी, ले गया। जी। जब वहां गए तो मिलिट्री वालों ने बोरियां भर के चने की रखी थी, भुने हुए चने, तो वो सबको चने दे देते थे खाने के लिए, जो पानी देते थे, और कुछ रोटी का इंतजाम नहीं था। मेरी माँ क्या करती थी, उन चनों को अपने के लिए जो मिलते थे उसको बांध के रख लेती थी। मेरे फादर साहब वहीं पहुंच गए थे, वो लड़ते थे, तू मर जाएगी, तू खाती कुछ नहीं है। वो कहती थी ये बच्चे हैं, 10 बच्चे मेरे में लगे हुए, ये खा लेंगे, वो जब जो रोएंगे तो फिर मैं इनको क्या दूंगी। वो दाने उनको देती रहती थी खा, और वो खाते थे। जब कोई रोता था उसको अपना खुला थोड़े से दाने दे दी, खुद नहीं खाती थी। और मेरे फादर साहब गालियां देते थे, तू नहीं खाती मर जाएगी, कहते ना सही, इनको तो बचाना है। फिर वो बच्चे यहाँ भी आए, पता नहीं किस किस गवर्नमेंट ने क्या इंतजाम किया, मुझे पता नहीं। अच्छा, तो वहां से हम लोग उन बच्चों को यहाँ कैंप में ले आए थे? यहाँ ले आए, कैंप में ले आए, कब मिलिट्री वाले फिर उनको इंडिया में ले आए। क्या बताया था, क्योंकि आप तो यहाँ थे, ये जो बात आपको बताई होगी माता जी ने, मेरी पिताजी माता ने जी, मेरे पिताजी ने सबने बताया। बताया था। तो कैसे उन्होंने ट्रैवल किया था, किस चीज ऐसे से है आए कि थे? एक गाड़ी में आए थे वो। अच्छा। एक दिन, दूसरे दिन हमें अखबार में पढ़ा कि मियाँ वाली में हमला हो गया है और बहुत से लोग मारे गए। तो हमें तो पता था मियाँ वाली वो आ गए। हम सारे जितने भी कुरुक्षेत्र में हमारे रिश्तेदार आए हुए थे, जो पहले ही दुमो चले गए थे ठीक है। हमारे पीछे, वो आए हुए थे, वो सब हम रो बैठे, सारे मारे गए। उसके बाद दूसरे दिन गाड़ी आई कुरुक्षेत्र में, तो आ गई है मियाँ वाली गाड़ी आ गई, भागे हुए गए स्टेशन पर गए। अब हैरान होंगे कि मेरे पिताजी के पैर में जूती भी नहीं थी। अच्छा। तिल्ले की जूती थी, वो उन्होंने उतार ली थी, और 600 रुपया बंधा हुआ था, चांदी का सिक्का होता था, वो भी उन्होंने खींच लिया था। वो कैसे कि हमारे ताऊ जी सीढ़ियों से उतर रहे थे, पीछे से गोली लगी, पीछे से गर्दन में। अच्छा। उनके पास एक बच्चा था 3 साल का लड़का, वो लड़का अब भी है, 75 साल का हो गया होगा। तो उनको गोली लग गई, वो गिर पड़े, बच्चा भी उनकी गोद से नीचे गिर गया। बच्चे को यहाँ पर छर्रा लगा था गोली, तो खून बह रहा था। तो मेरे पिताजी भागे जा रहे थे, बच्चा 3 साल का था, उन्होंने आवाज दी चाचा। तो मेरे पिताजी ने देखा ये तो मेरा भतीजा है, कैसे गिरा पड़ा। उसको उठाया, चल दिए। फिर उनको सूझा कुछ नहीं, उन्होंने क्या करूँ, कैसे कहाँ जाए। तो कुछ लाशें पड़ी थी, 10-15 आदमी। मेरे पिताजी ये ढोंग रचा के बीच में लेट गए कि जैसे मुर्दा पड़ा होता जी। बच्चा पास बैठा रोता रहा, खून बहता रहा उसका। जब मिलिट्री वाले आए तो मेरे पिताजी ने उस बच्चे को उठाया और मारा। अच्छा। फिर अम्बाला में वो बच्चा आया, तो यहाँ कैथल में पहुंचा, कैथल नहीं कुरुक्षेत्र में, तो फिर उसका ऑपरेशन हमने अम्बाला में करवाया। उसकी उंगली आज भी टेढ़ी है, उंगली टेढ़ी है अभी भी, बिल्कुल। वो निशानी कजन था। वो आपका कजन था ना? मेरे ताऊ जी का लड़का था। अच्छा। तो उसकी उंगली, अब विकासपुरी दिल्ली में आया, विश्वास नगर रहते हैं हम, तो उधर दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। तो उसकी उंगली आज भी टेढ़ी है। वो आपसे कितने छोटे हैं? मेरे से कोई, वो उस वक्त 3 साल था, मैं 7 साल का था, 4-5 साल का फर्क होगा।
वो फिर एमसीडी में लगा रहा, सेंट्री इंस्पेक्टर वो लड़का, जी जी कोर्स किया था यहाँ। तो वहाँ से रिटायर होके विकासपुरी में या विश्वास नगर एक जगह कोई वहाँ रहता है, बाल बजदार है। 75 साल की समझ लो उसकी उम्र है। जी जी मैं समझ गया। निखिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें इसकी फ़ोटो दे, ताकि हम लोग इस फ़ोटो को दिखा पाएँ कि ये वो बच्चा है और आज वो जिस भी उम्र में है इस हालात में है और जिसको हम आज याद कर रहे हैं, ताकि हम उनको तो नहीं पूरी तरह से हमारे साथ बैठा हुआ दिखा सकते, लेकिन हम फ़ोटो ज़रूर वो दिखाएंगे। तो हम लोग पहुंच गए कुरुक्षेत्र, आपने बताया था कि कुरुक्षेत्र पहुंच गए। वहाँ गाड़ी आई तो आप हैरान होंगे कि मेरे पिताजी की जूती नहीं थी पहनी हुई, तिले की जूती वो मुर्दा समझ के उसको उतार के ले गए थे, बड़ी बढ़िया जूती थी, 600 रुपये बंधा हुआ तो वो भी उठा ले गए। लेकिन मेरे पिताजी पड़े रहे जैसे मुर्दा पड़ा होता है, और पास वो बच्चा रोता रहा, छोड़ के चले गए। उसके बाद जब गाड़ी यहाँ पहुंची तो मेरे पिताजी पैर में जूती नहीं थी, खून लगा हुआ था क्योंकि लाशों में पड़े थे। और मेरी माता जी जब उतरी, जितनी भी औरतें आई थी किसी के भी कांटा नहीं पहना होता, सब उतार लिए, खींच लिए थे। लेकिन मेरी माता जी के पूरे गहने पहने हुए थे। अच्छा वाह, तो ये रीजन क्या था? रीजन था कि वो बड़ी दयावान थी और खुद ना खा के दूसरों को देती थी, इसलिए भगवान ने कृपा की। उनको कुछ नहीं बोल छीना किसी। वाह। कुरुक्षेत्र स्टेशन पर उतरी तो उन्होंने गहने पहने हुए थे सब, और बाकी किसी के कान फटे हुए, किसी कुछ। लेकिन एक ही औरत थी मेरी माँ जो आई, उनका नाम भी दयावंती था और दया की मूर्ति थी। मैं सच बताऊं आपको। नहीं बिल्कुल जी बिल्कुल। पहले वो हमारे भाई के पास रही वहाँ। हमारे पिताजी पहले 76 साल की उम्र में 1976 में गुजर गए थे, 76 में गुजर गए थे। अच्छा। तो माते जी हमारी थी तो वो उनके 12 साल बाद गुजरी। तो वो पंचकुला में मेरा भाई वो ऑफिस होता है, कंट्रोलर ऑफ ना एजी ऑफिस। अच्छा। एजी ऑफिस होता है अकाउंट का, पहले शिमला में था, फिर पूरा दफ्तर शिफ्ट हो गया था। तो वो 17 सेक्टर चंडीगढ़ में था लगा हुआ, रिटायर हो गया, पंचकुला में रहता। तो उनके बाद रहती थी। हमारी बरजाई बैंक में लगी हुई थी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। जब वो जाती थी तो उसको खाना दे के जाती, रख के जाती थी, जिस दिन में खा लेना। अगर कोई आ गया तो मेरी माँ ने खाना उठा के दे दिया, लेकिन बहू को नहीं बताया कि मैंने नहीं खाया। वाकई आपकी माँ दयावंती भी थी और नाम से बिल्कुल। उनका नाम देवा था पहले। अच्छा। हमने इस घर में आई तो दयावंती हुई। ये सब कुछ कुरुक्षेत्र हो गया। आप मध्य प्रदेश से कैसे कुरुक्षेत्र पहुंचे और फिर कैसे आप मिले उनसे, वो बताएं। मध्य प्रदेश से हमारी माँ भी तो आ गई थी। हाँ वो तो क्षेत्र में आ गई, जब वो और रिश्तेदार, बहुत से रिश्तेदार भी तो हमारे पीछे चले गए थे वहाँ, क्योंकि हमारी माँ थी वहाँ थी। हमारे रिश्तेदार भी वहीं दमोह चले गए थे। तो फिर आपको माता जी कैसे मिले? माता जी फिर वहीं मिली ना, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र मिले। अच्छा, आप कुरुक्षेत्र आ गए थे? हम सब कुरुक्षेत्र आ गए थे, माँ भी कुरुक्षेत्र में। अच्छा। माता जी चली गई वापस। तो कुरुक्षेत्र का उस वक्त का जो कैंप था, हालांकि सारे हिंदुस्तान जानता है कि कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा कैंप वहीं लगा था, तो कुरुक्षेत्र का कैंप का माहौल कैसा था? कैंप मुझे नहीं पता। हम नाभा हाउस एक बिल्डिंग थी, नाभा हाउस आज भी है, पटियाला हाउस है, पटियाला हाउस भी है, नाभा हाउस भी है, कलकत्ता हाउस भी है, सामने तालाब है, बिल्कुल तालाब है। हम वहीं तैरना सीखे थे तालाब में। अच्छा। शुरू अच्छा, में आप इतना टाइम वहां रहे? कितना टाइम रहे आप वहां पे? मैं ख्याल 6 मिनट रहे होंगे। हम उस तालाब में नहाते थे, तैरते थे। अब इसी वास्ते मुझे तैरना भी आता है। जी जी जी। वहाँ बिल्कुल तालाब है और वो सरोवर बना हुआ है। सरोवर बना हुआ है, लंबा तालाब था बहुत बड़ा, नाभा हाउस के सामने। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आम के पेड़ थे बहुत, क्यों थे, अभी भी हैं, अभी भी होंगे। मैं तो एक आध बार गया हूँ अभी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ हम नहाते थे। नाभा हाउस के पास एक गुरुद्वारा भी था, अगर आपको याद हो। ना, गुरुद्वारा मुझे नहीं याद, मुझे ये याद है कि मंदिर था उसके नजदीक एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर था, लंबा सारा, जो जिसमें निरे कबूतर हम देखते थे, मारते थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, काली कमली थी उधर, काली कमली आगे जाओ तो काली कमली नाम से था, बिल्कुल जगह थी। तो पटियाला हाउस, काली कमली, नाभा हाउस, कलकत्ता हाउस, ये भी हैं सारी चीजें। कलकत्ता हाउस का मुझे नहीं पता, काली कमली बोलते। काली कमली, ठीक है ठीक है ठीक है। इन चीजों को अब तो उसका नक्शा बदल गया, क्योंकि मुझे कुरुक्षेत्र में जाने का मौका मिला। अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे हिंदी आंदोलन में मैंने भाग लिया था। अच्छा। तो मुझे सम्मानित करने के लिए कुरुक्षेत्र बुलाया गया था। अच्छा। जब ये
गीता महोत्सव हुआ ना, जी तो राष्ट्रपति जी आए थे उनको उद्घाटन जी, करने के जी। लिए। तो मुझे इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, आपको कुरुक्षेत्र ले जाएंगे। सारे हरियाणा में से 8 एक आदमी गए थे वहाँ, हिंदी आंदोलन, सोनीपत से। मैं हिंदी गया ना, आंदोलन। हिंदी आंदोलन में तो बहुत गए थे। जब सम्मानित किया गया था कुरुक्षेत्र में, जब सम्मानित की कुरुक्षेत्र में, पहले सम्मानित उन्होंने किया था 15 अगस्त 2017 को, यहाँ सोनीपत में सम्मानित किया था। एक कृष्ण कुमार बेदी मिनिस्टर है, जी उन्होंने सम्मानित किया था। उसके बाद हमें कहा कि तुम 24 नवंबर को वहां चलोगे कुरुक्षेत्र, वहां आपको राष्ट्रपति सम्मानित करेगा। तो फिर आपने वहां पे वो नाभा हाउस हम देखा? गए ना, हम कुरुक्षेत्र नाभा हाउस वगैरह में नहीं देखा वहाँ। क्यों? लेकिन आपको याद था ना? याद था मुझे, तो वो सीधे ले गए थे वहाँ, ब्रह्मथुर है वहाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन आपके दिल में ये नहीं आया कि मैं वो देखूं? दिल में था, लेकिन उन लोगों के साथ था, इसलिए मैं कैसे जाता, अकेला नहीं जा पाता था। नक्शा ही बदल गया बिल्कुल, वो बात ही नहीं है। जी, वो तो अब जाहिर सी बात है कि वक्त बदल गया, जरूरतें बदल गई इंसान की, तो चीजें बदल ही गई हैं। आप ये भी देखें कि जो आप अपना घर छोड़ के आए थे, हाँ, वो भी बहुत ज्यादा तब्दील हो गया होगा होगा। अगर उन लोगों लेकिन ने ऐसे उसकी है, मरम्मत मुझे की ये होगी। पता चला था कि वहाँ एक थानेदार रहता है उस मकान में। आपके घर में? हाँ, जो घर हमारा है ना वहाँ। ओह, ये पॉइंट तो आपने बड़ा अच्छा बताया। अब तो आपका घर तब नहीं- सुना था, काफी अरसा हो गया था, अब कोई पता नहीं, क्या रहता है, कोई नहीं रहता। अब बिल्कुल। नहीं पता, बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले बहुत मैंने साल सुना पहले। कोई नहीं, ये मिल जाएगा जी। अगर थानेदार रहता है, था। रहता है या रहता रहता था, था, वो मुझे मालूम है। हमारे चाहने वाले बड़े किसी ने मुझे लोग बताया। हैं, वो जरूर हमें ढूंढ के बताएंगे कि हाँ जी अभी उस मकान के क्या। आज इस बात को 71 साल गुजर चुके हैं। हाँ, कितना याद आता है कि जाना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ, कुछ ऐसे दिल मन में में है? आता तो है, अच्छा, लेकिन कुछ ऐसे इस वक्त जो है ना, उम्र ऐसी हो गई है कि हम यहाँ से जाके पानीपत में नहीं रहना पसंद करते। बिल्कुल आप सही कह कोई रहे हैं। ऐसी तकलीफें शरीर में हो गई जी, हैं जी, कि जी। बाहर रहना पसंद नहीं करते, कहते घर ही रहे। अब मैं दिल्ली में लड़का रहता है, मैं वहां जाता हूं तो मैं चाहता हूं रात को घर पहुंच जाऊं, यहाँ वापस। आप सही कह रहे हैं, वो शरीर साथ नहीं देता कई नहीं बार। देता। जी, मेरे पिताजी जब सोनीपत आते थे कैथल से, तो यहाँ रहते नहीं थे, सवेरे आते रात को घर चले जाते थे। वाह। बिल्कुल, क्योंकि कोई आदमी जहाँ रहता है ना जिंदगी भर, तो वो वापस जो वो और बाहर कहीं नहीं जाना चाहता। मैं 64 में जहाँ आ गया था। मैं 64 चाहूंगा कि आप अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, लेकिन शायद वो हवलदार या कोई भी आपके उस घर में रहता है। हाँ। तो मैं तो ऑलरेडी आप लोगों को दरख्वास्त करता रहता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप अपना घर देखना चाहते हैं तो आप खुद एक छोटी सी दरख्वास्त करें, आपको जरूर आपका घर दिखा दिया जाएगा। आप मेहरबानी करके मेरे घर का फोटो जो है मुझे दिखाएं। और क्या देखना चाहते हैं आप बता सकते हैं। और वो गुरुद्वारा जो हमारे घर के सामने था, अच्छा, वो भी। और उसके अलावा जो हमारी दुकानें थी, स्कूल के अपोजिट साइड पर सड़क थी, ठीक है। सड़क के इस पार हमारी बहुत ही दुकानें थी, हमारे ताऊ जी की और हमारी इकट्ठी साझी थी। वो कुछ किराए पे चढ़ी थी, कुछ खुद करते थे लोग, चाचा हमारे। तो वो भी है, वो भी देखना चाहूंगा। बहुत सारी दुकानें थी। जनाब, कोई बहुत बड़ी जागीर नहीं मांग रहे हैं, कुछ फोटोज हैं। हमारी दुकान तो दूसरे बाजार में थी, जहाँ मंदिर था हमारा, जी जी जी। उसके पास थी। कई बाजार थे ना वहाँ। इन बुजुर्गों के पास सब इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना, मिट्टी में हमारी रूह अटकी होती है। तो कोशिश कीजिए, इंतजार तो हमें हमेशा रहता है। और आपको इस बात का कि हम आपके इलाके के लोगों को ढूंढें, कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दरवाजे दरवाजे जाकर हम लोग नहीं करते। जो हमें बुलाता है हम जरूर जाते हैं। जिन लोगों को ये शिकायत है कि केशव भाई आपने मुझे मेरा एरिया नहीं दिखाया, मेरा एरिया नहीं दिखाया, जनाब अगर आपके एरिया से मुझे कभी भी कॉल आएगा, मैं जाऊंगा, आपका एरिया दिखाऊंगा। फिलहाल इस कहानी को देखने के बाद इनकी कुछ इच्छाएं हैं वो जरूर पूरी कीजिए। शुक्रिया, मेहरबानी जनाब, नवाजिश है आपकी, आप हमारे को इतना ज्यादा प्यार देते हैं। शुक्रिया।